Hello everyone, welcome back to my channel. The topic is My Grandmother House, which is written by Kamla Das. और ये सेमेस्टर 2 में ये टॉपिक है BBMQ के सिलेबस में. So if you like the content, so please like, share and subscribe my channel. And now let's move to the topic. हम लोग आज कमला दास के बारे में पढ़ेंगे कि कमला दास एज अ कॉन्फेशनल पोएट. ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. फिर इसके पोएम के समरी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो कमला दास का पेन नेम था माधवी कुट्टी. तो इन पेन नाम से ये बहुत ही पॉपुलर थी. और कमला दास एक इंडियन पोएट थी इंग्लिश लिटरेचर में, और ऑथर थी मलयालम. ओके, एंड मलयालम इज़ अ लैंग्वेज ऑफ केरला. इनका जन्म कहाँ हुआ था? पुनेर कुलुम, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इन 1934 में. और इन्होंने अपनी रिलीजन को कन्वर्ट करके इस्लाम में चेंज कर लिया था, और अपना नेम को भी चेंज करके इन्होंने कमला सुरैया रख लिया था. और इन्हें बहुत सारे प्राइजेस और अवार्ड्स मिले हैं. जैसे इन्होंने केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला हुआ है 1969 में, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है 1985 में, और इनको नॉमिनेट गया था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में के लिए भी. 2009 में जो द टाइम्स है, ये जो है इनको द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री इन्हें कहा गया, द टाइम्स ने कहा. इनका पोएटिकल कलेक्शंस जो है, जो कि समर इन कैलकाटा, बहुत ही ये सब फेमस कलेक्शन है, पोएम कलेक्शन है. 1965 में पब्लिश्ड हुआ था. द डिसेंडेंट्स 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, कलेक्टेड पोएम्स विच इज़ इन वॉल्यूम 1 1984. फिर द बेस्ट ऑफ कमला दास 1991, एंड ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग 1996. सो ये सब बेस्ट पोइटिकल कलेक्शन हैं कमला दास के. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हर पोइट्री इज कॉन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल. सो उनकी पोइट्री जो रहती थी वो कॉन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल रहती थी. अब कॉन्फेशनल मोड ऑफ पोइट्री क्या होता है? ये एक मॉडर्न पोइट्री है, ठीक, मॉडर्न पोएट्री है, और ये ऑटोबायोग्राफिकल मोड ऑफ वर्ड्स में लिखा जाता है. ठीक है, कॉन्फेशनल पोएट्री जो था वो पॉपुलर हुआ था 1950 और 1960 में, वो बहुत पॉपुलर होने लगा था. ये एक ऐसा स्टाइल है, कॉन्फेशनल पोएट्री जो है वो एक ऐसा स्टाइल है जिसमें कि पोएट जो है ना, वो अपनी ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है बाय कन्फेसिंग देयर एक्सपीरियंसेस. मतलब अगर कमला दास का कुछ ग्रीफ है, कुछ सैडनेस पार्ट है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जहाँ पे वो अपना प्राइवेट थॉट्स को शेयर कर रही हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही हैं, बिना कुछ गिल्ट के साथ, बिना कोई सेम, कोई लज्जा के साथ. सो कमला दास को बोला जाता है कि कमला दास जो थी वो लिखती थी विथ अ फ्रैंकनेस एंड ओपननेस. ठीक है, मतलब वो फ्रैंकली थी, वो बहुत फ्रैंक थी. वो अपने जब पोइट्री लिखती थी तो बहुत ही फ्रैंक मैनर में लिखती थी, और ओपननेस के थ्रू लिखती थी, सब कुछ ओपन. ये कि ना कि वो कुछ प्राइवेटली चीज़ को छुपाती थी, वो प्राइवेटली थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती थी और शेयर करती थी थ्रू हर राइटिंग. Her candor, her experience in creative and evaluating manner as complete to another Indian poet in English, she exploit the confessional mode of poetry as American confessional poets. So ये American confessional poets जैसे कि such as Sylvia Plath and Annie Sexton जो ही ये American confessional poets हैं. और to discover the various images which evoke the joy and frustration of achieved womanhood. सो उनके जो फेमस पोएम्स है जो कि कॉन्फेशनल इन कैरेक्टर है, द टेस्ट ऑफ द साइरेंस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, द डिसेंडेंट्स, द लुकिंग ग्लास. ठीक है, तो ये जो है, ये पोएम्स जो है ये कॉन्फेशनल है कैरेक्टर में. और इनकी पोएम मेन थीम क्या रहती थी इनकी पोइट्री की? लव एंड सेक्स. ठीक है, इनकी पोएम जो थी, हर पोएट्री इज लार्जली एन एक्सप्रेशन ऑफ हर फ्रस्ट्रेशन इन लव.
फिर सेक्सुअल ह्यूमिलेशन जो था एक सेंट्रल थीम था इनकी पोएट्री में। कमला दास, द पोएट्री ऑफ कमला दास इज डिवोटेड टू हर कन्फेशन ऑफ हर सेक्स लाइफ। वो अपने सेक्स लाइफ को भी कन्फेस की हैं। सो सी इज़ ऑल्सो द पोएट ऑफ प्रोटेस्ट। सो कमला दास जो थी वो पोएट थी प्रोटेस्ट की, मतलब वो प्रोटेस्ट करती थी। सी रेबल्स, वो विद्रोह करती थी अगेंस्ट द कन्वेंशन। अगर कुछ कन्वेंशनल चीज़ है या कुछ ट्रेडिशनल्स है, कुछ एक्सेप्टेड नॉर्म्स है जो कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, तो उनके वो रेबल विद्रोह करती थी, उनके अगेंस्ट उनके रहती थी। वो उनका प्रोटेस्ट रहता था इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट, किनके अगेंस्ट रहता था? इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अगर वुमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उनके वो अगेंस्ट रहती थी, इसलिए उनको पोएट ऑफ प्रोटेस्ट भी कहा गया है। सो सी मेड हर पोएट्री एज अ व्हीकल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हर रिसेंटमेंट्स अगेंस्ट द मेल डोमिनेशन ओवर वुमेन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फेमिन सेंसिबिलिटी। फेमिन सेंसिबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? फेमिन सेंसिबिलिटी दैट मीन्स द इमोशंस विच आर रिलेटेड टू अ वुमेन, ओके, द फीलिंग्स, द इमोशंस दैट, ओके। सो कमला दास का जो पोएट्री जो था वो इज़ अ फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फेमिन सेंसिबिलिटी। अगर आप कमला दास का पोएट्री देखोगे ना तो बहुत ही फ्रैंक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें एक्सप्रेशन जो है बहुत ही फ्रैंकनेस टाइप का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फेमिन सेंसिबिलिटी को दिखाया गया है, जो कि कोई एक महिला का कुछ इमोशंस हुआ, फीलिंग्स हुआ, उससे रिलेटेड है, दैट इज़ कॉल्ड फेमिन सेंसिबिलिटी, उससे कंसर्न्ड है वो। तो वो रिवोल्ट करती थी अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वोमेन। अगर वोमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो हमेशा उसका प्रोटेस्ट करती थी। सी एक्सप्रेसेस एंगर अगेंस्ट द मेल डोमिनेंस इन द सोसाइटी। वो हमेशा अपने, मतलब अगर मेल डोमिनेंस सोसाइटी, हमारा समाज कैसा समाज, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वो हमेशा उसके लिए अपना एंगर को एक्सप्रेस किए अपनी पोएट्री के थ्रू। सी अटेम्प्टेड टू establish her identity as woman through her poems. At the same time, she tried to impart an identity to Indian women. So, उनका अटेम्प्ट हमेशा क्या रहा है कि वो अपने आइडेंटिटी को एज अ वोमेन की तरह, मतलब वो आइडेंटिटी दिखाएं एज अ वोमेन की तरह, वो इटैब्लिश कर सके अपने पोएम्स के थ्रू। और उसी टाइम पे, मतलब उसी पोएम्स के ही थ्रू वो कोशिश करना चाहिए है कि वो इंडियन वोमेन की आइडेंटिटी के बारे में वो जानकारी दे सके या उसको बता सके अपने पोएम्स के थ्रू। सो थस हर पोएट्री जो है वो सिग्नल्स द एडवेंट ऑफ एन न्यू फेनोमेनन इन इंडो एंग्लिकन पोएट्री। नाउ वी विल टॉक अबाउट हर पोएटिकल स्टाइल। कमला दास कमांड्स ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ रिमार्केबल। कमला दास का जो कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पे के ऊपर वो बहुत ही रिमार्केबल है। उन्होंने एक कल्टिवेट किया एक स्टाइल को दैट इज़ कॉलिक्वल है, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी को कैरेक्टराइज्ड, इन सब के द्वारा पहचान, मतलब कैरेक्टराइज्ड हम लोग कर सकते हैं। कॉलिक्वल का यहाँ पे मतलब है बहुत ही उन्होंने बोल चाल, जो आम भाषा जो होती है उनके थ्रू उन्होंने अपने वर्क्स में उनको यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल मैनर में है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ है। और उनकी पोइट्री जो है वो रिवील्स करती है मास्टरी ऑफ फ्रेज को भी और कंट्रोल ओवर रिदम, कि उनका रिदम कितना कंट्रोल है रिदम पे भी। So in choice of words, Kamala Das exercises a special care. The words effortlessly comes to her and become one with emotion. She is a poet in the confessional mode, thus her diction is most often colloquial. Her poetry abounds in imaginary. Her images are suggestive and functional. She offers imaginary in dealing with her favorite subjects like love and sex, thus it is not boring and monotonous. So यहाँ पे कमला दास के इनके डिक्शंस के बारे में बात किया गया है। इनकी जो डिक्शंस जो है वो बहुत ही कॉलिक्वल है, डैट मीन्स बहुत ही इनफॉर्मल वे में है, बोल चाल की भाषा में है। और इनकी जो पोइट्री जो है वो इमेजरी से है,
इमेजरी इन्होंने यूज़ किया, जो कि बहुत ही जो इमेजेस इनके हैं वो बहुत ही सजेस्टिव और फंक्शनल टाइप की हैं, और इनकी जो इमेजरी जो है वो डील करती है उनके फेवरेट सब्जेक्ट जैसे लव हुई, सेक्स हुआ. सो वी कांट से हर पोइट्री इज़ बोरिंग और मोनोटोनस. मोनोटोनस मीन्स सैड. कोई बोरिंग और कोई सैड पोइट्री नहीं है. इट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल. सो एट लास्ट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कमला दास जो है एक ग्रेट पोएट है. सी डायरेक्टेड द पाथ ऑफ वुमेन पोएट्स इन मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री. उन्होंने रास्ते को दर्शाया है इन मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री में. ठीक है. सी हैज सर्टनली मेड अ नेम फॉर हर सेल्फ एंड बाई वर्च्यू ऑफ हर क्राफ्टमैनशिप. नो डाउट, इसमें ये भी डाउट नहीं है कि उनकी पोएट्री जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल है और कॉन्फेशनल है. वो हमें याद दिलाती हैं एनी सैक्सटन और सिल्विया प्लैथ की. दे आर ऑल्सो अमेरिकन कॉन्फेशनल पोएट्स. सो बीइंग अ कॉन्फेशनल पोएट, एक वो कॉन्फेशनल पोएट हैं तो वो अपने एक्सप्रेस की हैं अपने इमोशंस को. और कमला दास का जो पोएम्स है दैट आर परफेक्टली एल्बम ऑफ कॉन्फेशनल पोएटिक एलिमेंट. सो दीज, ठीक है, तो एक परफेक्टली एल्बम किसका है? कॉन्फेशनल पोएटिक एलिमेंट का. उन्होंने बहुत ही फ्रैंकली लिखा है, आउट स्पोकन मैनर में लिखा है, और अपने, ठीक है, आउट स्पोकन मैनर एंड कॉन्फेसेस हर सेल्फ. अपने आप को वो कॉन्फेस किए थ्रू हर पोइट्री, अपने पोइट्री के माध्यम से. सो दास पोइट्री इज़ नोन फॉर इट्स बोल्डनेस ऑफ एक्सप्रेशन. वो अपने बोल्डनेस ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जानी जाती हैं. उनकी पोइट्री जो है विच फोर्स क्रिटिक्स टू कंसिडर हर अ कन्फेशनल पोएट. आई होप आपको ये पसंद आया होगा, कमला दास एज अ कन्फेशनल पोएट. इसके बाद अब हम लोग समरी पढ़ेंगे, तो इससे पहले आप लोग एक लाइक कर दीजिए बटन को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. सो माई ग्रैंड मदर हाउस. माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी नानी का हाउस, मेरी दादी का हाउस. ठीक है. तो ये बहुत ही एक, देखा जाए तो बहुत ही एक इमोशनल, बहुत ही एक नॉस्टैल्जिया इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? ठीक है. तो ये पोएम का जो टाइटल है उसी से ही ये पता चल जा रहा है कि बहुत ही नॉस्टैल्जिया टाइप का पोएम है. नॉस्टैल्जिया मतलब क्या होता है? नॉस्टैल्जिया का मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे साथ कुछ, हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में कुछ अच्छा चीज़ हुआ है, कुछ ख़राब भी हुआ है, और उसके बारे में हम सोच के कभी खुश हो रहे हैं, कभी थोड़ा दुख भी होते हैं, तो उसको नॉस्टैल्जिया मूवमेंट कहते हैं. नॉस्टैल्जिया मूवमेंट. सो जो माई ग्रैंड मदर हाउस जो है एक बहुत ही शॉर्ट पोएम है, डैट इज़ इन 16 लाइन्स, एंड इट इज़ रिटन बाय कमला दास, जो कि एक फोकस करता है लव, लॉस, नॉस्टैल्जिया एंड इमोशनल पेन को, मतलब इमोशनल पेन को. ठीक है. द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो अपीयर्ड हुआ था कमला दास का फर्स्ट एंथोलॉजी, दैट इज टाइटल्ड समर टाइम इन कैलकाटा, दैट इज इन 1965. सो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें कि पोएट जो है लॉन्गिंग फॉर हर पेरेंटल हाउस इन मालाबार. ठीक है. उनकी जो पेरेंटल हाउस जो था वो मालाबार में था. बेसिकली जो स्पीकर जो है वो लुकिंग बैक टू अ टाइम एज अ चाइल्ड. जब स्पीकर, डैट मीन्स कमला दास जो है वो उस चीज़ के बारे में सोच रही हैं जब उस टाइम के बारे में जब वो बचपन में थी. ठीक है. और वहाँ पे वो अपने पेरेंटल हाउस, मतलब अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में जाती थी, तो बहुत ही इंजॉय करती थी. उनको प्यार बहुत मिलता था, उस प्यार को वो इंजॉय कर, सो उस चीज़ को वो याद कर रही हैं. ठीक है. सी इज़ रिमाइंडेड ऑफ द एंसेस्ट्रल हाउस विच सी हैड रिसीव्ड इमनेंस लव and affection from her grandmother. She contrasts this blissful existence with that of her current situation, which is loveless and horrible. ठीक है. तो वो उस चीज़ को याद कर रही हैं अपने ancestral house के बारे में, और वहाँ पे जो उनको बहुत ही लव और अफेक्शंस बहुत ही मिलता था. ठीक है. उनकी ग्रैंड मदर के थ्रू. तो वो अभी करंट सिचुएशन जो कि अभी बहुत ही लवलेस है और बहुत ही हॉरिबल है, तो उस करंट अभी सिचुएशन को और उस समय के टाइम को वो क्या करना चाह रही है? कॉन्ट्रास्ट करना चाह रही है, मतलब अंतर करना चाह रही हैं. सो द ग्रैंड मदर हाउस
बाय कमला दास एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और जो पोएट जो है वो मेमोराइज्ड कर रही है, मतलब याद कर रही है उन बीते हुए दिनों के बारे में, जहाँ पे उनके ग्रैंड मदर के हाउस में क्या उन्हें ग्रैंड मदर जो थी बहुत ही प्यार देती थी, ठीक है, उनको बहुत ही प्यार मिलता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है उनके पास, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर की वो डेथ हो चुकी है। सो जो हाउस जो है वो कैसा हो गया है, बहुत ही डेजर्टेड हो गया है, नेग्लेक्टेड टाइप का हो गया है, मतलब उसका कोई अब ध्यान रखने वाला नहीं है। डेजर्टेड मतलब खालीपन, ठीक है, खाली है, अब नेग्लेक्टेड है, उनका उसका कोई घर का केयर नहीं करता है। आफ्टर द डिमाइस ऑफ हर ग्रैंड मदर, डिमाइस का मतलब ग्रैंड मदर की जो डेथ हो जाना, ग्रैंड मदर के डेथ के बाद उस घर भी जो है वो खाली खाली हो गया है, क्योंकि अब उस घर का भी ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। So it became a place of silence over the death of the old woman, because her grandmother was very soul of that house. After her grandmother death, the snakes were moving on to the books. So अब वो जगह जो है वो बहुत ही साइलेंस से भरा हुआ है, क्योंकि अब डिमाइस हो गया है, डेथ हो गया है उन ग्रैंड मदर का। तो क्योंकि ग्रैंड मदर ही जो थी वो सोल थी, उस घर की आत्मा थी, मतलब एक घर जो होता है वो चहल पहल वो ग्रैंड मदर से ही था, लेकिन अब वो डेथ हो गया है तो वहाँ पे बहुत ही साइलेंस छाया हुआ है। सो आफ्टर द अब ग्रैंड मदर्स के डेथ के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्नेक्स जो है ना वो बुक्स के स्नेक्स जो दे वेर मूविंग ऑन द बुक्स, वो बुक्स पर मूव कर रहे हैं। सो द पोएट वॉज टू यंग, सी कुडेंट रीड एनी वे एंड सी डिडेंट रियली अंडरस्टैंड वॉट वॉज गोइंग ऑन। सो पोएट जो थी उस समय बहुत ही यंग थी, सो वो पढ़ नहीं सकती थी, सो वो और उस समय वो समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, व्हाट वाज गोइंग ऑन। सो ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये सब जो थिंग्स जो थे मेड द हाउस क्वाइट हॉरिबल, क्योंकि ये सब चीज़ अगर घर में होने लगेंगे तो वो चीज़ क्या आपको लगेगा, इट लुक्स लाइक हॉरिबल। सो द पोएट ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, तो पोएट का जो ब्लड जो था वो टर्न हो गया कोल्ड की तरह, लाइक द मून। ओके, बट स्टिल द पोएट एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर टू गो बैक, फिर भी जो पोएट जो हैं वो बहुत ही अटैच्ड है उस जगह से, सो वो अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करती हैं कि नहीं वो अपनी ग्रैंड मदर की हाउस जाएंगी, बिकॉज सी वॉज इमोशनली अटैच टू दैट हाउस सिंस हर चाइल्डहुड, क्योंकि वो चाइल्डहुड में आना जाना करती थी। सी वॉन्टेड टू लुक थ्रू द एंड ऑब्जर्व closely through the windows, which might be blind eyes, as no one was there in the house. The air of the house was frozen because no fresh air had circulated through the house since the death of her grandmother, as it was locked. सो वो देखना चाह रही हैं विंडोज़ से, ठीक है, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना चाह रही हैं और विंडोज़ के थ्रू वो देखना चाह रही हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उनको विंडोज़ से कभी कभी देखते हैं तो लगता है ना कि धुंध, मतलब ब्लाइंड आइज़ की तरह लगता है, तो उनको उसी टाइप का वो फीलिंग आ रहा है, क्योंकि डस्ट है विंडोज़ पे तो वो देख भी नहीं पा रही है, वो लग रहा है कि वो हम लोग ब्लाइंड है। ओके, तो उस टाइप का वो वहाँ पे दिखाया गया है, इमेजरी शो की गया है, ठीक है। सो क्योंकि जो एयर जो है घर के अंदर वो भी फ्रोज हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रेश एयर नहीं है, क्योंकि जब से उनकी ग्रैंड मदर का डेथ हुआ है तो वो जो घर था वो लॉक्ड पड़ा हुआ है। सो द पोएट विश टू पिक अप एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, वहाँ पोएट जो है वो विश करता है कि वो एक आर्मफुल ऑफ डार्कनेस को पिकअप कर ले, और जो कि एक रिमाइंडर ऑफ द पास्ट, एंड वांटेड टू take it back to her distress, trouble and hopeless life, so that even a pinch of darkness from her beloved grandmother house might provide with her security and warmth. So यहाँ पे ये सोच कर रहा that present life is worse, जो कमला दास का present life है वो ज़्यादा worse है than the darkness of empty house, उस empty house में जितना darkness है उससे ज़्यादा worse उनकी present life है, ठीक है। तो ये सोकर The poet was really desperate for her grandmother's memories, that even darkness would be enough to ease her current crisis. So poet को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो बहुत ही desperate है अपने grandmother के memories के लिए,
वो रियली डेस्परेट हो रही हैं, ग्रैंड मदर्स की जो यादें हैं उनके लिए वो डेस्परेट हो रही है कि उनकी डार्कनेस जो भी होगी ना वो वे इनफ है उनके अभी करंट क्राइसिस को कम करने के लिए। सी टोल्ड हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को कहती है दैट शी कुड नेवर बिलीव दैट हिज वाइफ वंस फाउंड हैप्पीनेस इन द स्मॉल हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर। वो बोलती है कि आप कभी मतलब ही कुड नॉट बिलीव, वो बिलीव नहीं करोगे कि आपकी वाइफ जो थी वो यहाँ पे उस छोटे से ये उस इस ग्रैंड मदर के हाउस में इसको इतनी सारी वहाँ खुशी मिली है ना जो वो शायद अभी नहीं है उसके लाइफ में। इन दैट हाउस सी वॉज वेरी मच लव्ड, वहाँ पे उसको बहुत प्यार मिलता था, बहुत ही वो प्राउड फील करती थी। हर मैरिज नो लॉन्गर एश्योर हर सिक्योरिटी एंड लव, लेकिन जो उसकी मैरिज हुई है ना उसके बाद वो अभी भी फिर भी वो सिक्योर नहीं फील करती, वो उतना उसको लव नहीं मिल रहा, ठीक है। she does not feel her security and love, okay, she knew well that she wouldn't be able to get that much love, but she still hoped for at least a part of it. Hence the poem ended with hope and despair. So she knew that उनको उनको पता है कि वो जो अब लव है वो प्यार जो है वो उनको अब उतना नहीं मिल पाएगा। सो सी स्टिल होप फॉर इट कि कुछ पार्ट तो मुझे मिल ही जाए। सो जो पोएम जो है वो एंड होता है विथ होप के साथ और डिसअपेयर के साथ। सो ये रहा आज का पोएम। बहुत ही कमला दास का ये पोएम जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत ही आम भाषा में है, इन अ कॉलिक्वल मैनर में है, सिंप्लिसिटी है लैंग्वेज में, क्लैरिटी है लैंग्वेज में, आप यहाँ से देख पा रहे हो। तो ये रहा आज का पोएम एंड थैंक यू सो मच। So if you like the content then please like, share and subscribe my channel.